बच्चों वेलकम टू स्विल एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे स्टार्ट 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ चुके थे बेटा। ये वाले जो क्वेश्चन है ना पूरे के पूरे फॉर्मूला पर बेस्ड है। जिस बच्चे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है बेटा वो इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा। इन क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा बेटा वो साथ साथ में आपको लिखवाता भी जाऊंगा। जो जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड मुझे dy अपॉन dx ही करना है, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है। लेकिन करना कैसे है वो देखिएगा। अब देखो बेटा जब भी ऐसा दिखे बाहर साइन है अंदर आपको x में एक इक्वेशन दे रखी है तो आप अपने माइंड में सोच लेना कि बेटा ये साइन का ही फॉर्मूला है। मोस्ट प्रोबेबली उसी का होता है, कभी कभी हो सकता है किसी और का फॉर्मूला हो। तो साइन 2 थीटा के मेरे पास दो फॉर्मूले बेटा, उनमें से एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan के थीटा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बेटा, यहां लिख देता हूं साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये साइन था तो इसलिए बेटा मैंने साइन का फॉर्मूला सेलेक्ट किया। कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला। अब कंपेयर करो बेटा, यहाँ 2 बराबर है, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है tan थीटा। तो आपने x को क्या पुट कर लेना है, tan थीटा। तो पुट कर लेंगे बेटा x इक्वल्स टू tan थीटा और यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यहां पे y इक्वल्स टू बेटा ये आएगा साइन इनवर्स, ब्रैकेट में आएगा 2 tan थीटा और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और ये किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। उसका फॉर्मूला था ये ऊपर लिखा हुआ है। इनवर्स और साइन बेटा कैंसिल होगा, पीछे बचेगा y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। उससे पहले क्या करना बेटा, थीटा की यहां वैल्यू डाल लेते हैं। क्या थी वो, tan इनवर्स x। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। y का क्या आएगा बेटा, dy अपॉन dx। अब यहाँ देखो पहले 2 दिखा, 2 कांस्टेंट है, उसकी क्या होती है 0, लेकिन बेटा वेरिएबल के साथ है इसलिए 0 नहीं होगा, 2 वैसे का वैसे कॉपी होगा। और tan इनवर्स x की होती है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 बेटा 2 और डिवाइड में 1 प्लस x स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है तो सॉल्व करना बड़ा आसान है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। बाहर है बेटा तो ये tan का फॉर्मूला होगा, पहले वही चेक करेंगे कि tan का कौन सा फॉर्मूला बेटा। तो ये फॉर्मूला होता है tan ऑफ 3 थीटा का। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और फिर डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आप देख लो बेटा जो ब्रैकेट में लिखा और ये लिखा है ये दोनों सेम ही है, बस वहां पे x है और यहाँ पे क्या है tan थीटा है ना। यहाँ x है और यहाँ पे क्या है tan थीटा। तो क्या पुट करेंगे, x के बदले में tan ऑफ थीटा और थीटा की वैल्यू आएगी बेटा tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है जी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहां पे आएगा 3 tan ऑफ थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और डिवाइड में आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला था बेटा, यहां देखो tan 3 थीटा का, तो इसके बदले में आएगा tan 3 थीटा। ये कट जाएंगे बेटा तो y बन गया आपके पास 3 थीटा और थीटा की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगी tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आएगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3 और tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसके नीचे क्या आएगा 1 प्लस x स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है ना, ये 9 से लेके 15 तक सारे के सारे बेटा फॉर्मूला और 10th क्लास की है ना उन पर बेस्ड है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बाहर बेटा cos है तो अंदर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली cos का ही फॉर्मूला होगा। तो cos 2 थीटा के बेटा 4 फॉर्मूले हैं, उनमें से ऐसा फॉर्मूला कौन सा होता है वो पहले आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ देखो बेटा cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे 1 1 बराबर है, माइनस माइनस बराबर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है बेटा tan थीटा, तो x के लिए क्या पुट करेंगे tan थीटा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा पुट कर लें, बेटा बिल्कुल थे, लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर बराबर है, अगर स्क्वायर कर लेगा तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा, पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करेंगे बेटा x की वैल्यू tan थीटा और यहां से थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, यहां पे 1 माइनस एक्स के वाले में tan थीटा तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये बन जाएगा cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला था बेटा, cos ऑफ 2 थीटा, ये कैंसिल आउट, तो y का आंसर आ गया बेटा 2 थीटा और थीटा की अगर वैल्यू डाल दूं तो थीटा की वैल्यू क्या है बेटा tan इनवर्स ऑफ x। अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है बेटा, सेम कॉपी करेंगे क्योंकि साथ में वेरिएबल है, और tan इनवर्स x की 1 अपॉन 1 प्लस x की, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, है ना, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा बेटा ये फॉर्मूला जो था वो कास का था, साइन का नहीं होता। ठीक है, साइन के दो फॉर्मूले होते हैं, साइन 2 थीटा के, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता, तो फिर ये जिसका भी फॉर्मूला होगा आपने वही पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, क्या फॉर्मूला था बेटा, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर और थीटा। ठीक है, पुट कर लेते हैं बेटा x के बदले में tan थीटा, तो ये क्या बनेगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका था, cos 2 थीटा का, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ पर आके बच्चा रुक जाता है, ये साइन है cos है, ये तो कटेगा नहीं, कुछ ऐसे महान होते हैं इनको ही काट देते हैं, बिल्कुल गलत है बेटा, साइन है तो साइन के साथ कटेगा, cos है तो cos के साथ। अब क्या करें, अब यहाँ पे एक रूल लगेगा बेटा, ये देखो साइन वर्स तो ऐसे रखते हैं, अब यहाँ देखिएगा ये cos है ना, लेकिन मुझे इसके बदले में क्या चाहिए, साइन, जो चाहिए आपको वो यहाँ पे लिख दो, साइन चाहिए था साइन लिख दिया। बस एक छोटा सा काम, यहाँ पे मैं हैशटैग लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, जो एंगल है ना मेरा क्या है वो 2 थीटा, उसको सिर्फ 90 में से माइनस कर दो, ये क्या आएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब ऐसा करने से क्या होगा वो देखो बेटा, मैंने ये रूल्स पढ़े हैं 11th की ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी 90 लगता है तो चेंज करते हैं, साइन का आंसर क्या आएगा cos और एंगल क्या आएगा 2 थीटा, है ना, तो इसका आंसर क्या आता है cos 2 थीटा, तो मतलब cos 2 थीटा के बदले में ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे बेटा tan cot भी चेंज हो जाते हैं, sec और cosec भी हो जाते हैं। अब ये काट देंगे, y का आंसर आएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये आ गया पाई बाय 2 माइनस 2, और थीटा की वैल्यू क्या थी, वो यहाँ पे निकाली नहीं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे आएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ x। अब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, y का तो आ गया dy अपॉन dx, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, 0 हो गया क्योंकि ये अकेला था, आगे माइनस 2 भी कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल के साथ है, 0 नहीं होगा, और tan इनवर्स x की अब तो आपको याद भी होगी बेटा क्या होती है 1 पर 1 प्लस एक्स का, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सीधा सीधा नहीं करता बेटा, चेंज करना पड़ता है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर और 14 पर। यहां देखते हैं बेटा ये कौन सा फॉर्मूला है,
अब ये वाला जो फॉर्मूला 2x/1 + x, बेटा ये cos में तो कहीं नहीं आता, लेकिन साइन में ये जरूर आता है। कौन सा फॉर्मूला होता है ये? पहले उसको लिखते हैं बेटा, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा, और डिवाइड में होता है बेटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। लेकिन बेटा जब भी क्वेश्चन है बाहर cos है तो पहले अपने cos को सर्च करना है, उसमें नहीं मिला तो फिर ओवरऑल सर्च करिए, साइन में जाइए, tan में जाइए, कहीं भी जाइए, इसको ढूंढ के लाइए। अब मुझे पता चल गया बेटा यहाँ पे x को क्या पुट करेंगे, tan थीटा, तो पुट कर लेते हैं बेटा x इक्वल्स टू tan थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ x। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे, y इक्वल्स टू cos इनवर्स, फिर आएगा 2x के बदले में बेटा tan थीटा, और डिवाइड 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया फॉर्मूला cos इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। अब याद करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 सेम इसी तरह का केस था, ये दोनों सेम नहीं थे, ये cos था ये साइन था, है ना। तो क्या करना था बेटा, जिसमें भी आपको चेंज करना है, अब इस साइन को cos में करना तो यहाँ पे cos लिख दो, बस जो एंगल है ना उसको 90 में से माइनस कर दो, ठीक है। ऐसा करने से ये बेटा कट हो जाएगा, तो बचेगा y इक्वल्स टू π/2 -2 थीटा, ये बचेगा π/2 -2, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको x से डिफरेंशिएट करूं तो y की क्या हो जाएगी बेटा, dy/dx इक्वल्स टू π/2 90, जीरो हो गया। आगे क्या आएगा, -2, कांस्टेंट था ये भी जीरो, लेकिन वेरिएबल के साथ है इसलिए 2 आएगा, और tan इनवर्स x की 1/1 + x का स्क्वायर। तो यहाँ देखो बेटा dy/dx का जो आंसर है वो आएगा -2 डिवाइडेड बाय 1 + x का स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी, क्लियर है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है वो देखते हैं बेटा। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x और √1 - x स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है बेटा, मेरे जो फॉर्मूले होते हैं ना वो अंडर रूट में नहीं होते, चाहे साइन 2 थीटा हो, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा हो, 3 थीटा भी चली जाइए, रूट में कभी नहीं दिखेंगे। तो फिर क्या करें बेटा, अगर रूट में आ गया तो, अगर रूट में आ गया तो दिमाग में एक बात याद रखिएगा बेटा, जो 10th क्लास की आइडेंटिटी थी ना, अगर रूट में आया तो ये फिर आइडेंटिटी है कोई। अब कौन सी आइडेंटिटी है वो देखो, हमने 10th क्लास में पढ़ा था बेटा कि मेरा जो साइन स्क्वायर थीटा है किसके बराबर होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा, या फिर बेटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर बेटा जो भी लिखा है, सिर्फ जो रूट के अंदर लिखा है उस पर फोकस करना, जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ था ना वो ऑलमोस्ट क्या होती है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी 3 ही होती है बेटा, एक होती है साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, एक है 1 + tan स्क्वायर थीटा = secant स्क्वायर थीटा, एक है 1 + cos स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। उन तीनों से ये ड्राइव आ गए, ठीक है। तो तीन ही आइडेंटिटी है, तीनों में से कोई एक होती है। तो ये वाली मैंने पहचान ली बेटा, या तो ये वाली है या फिर ये वाली, आपकी चॉइस है बेटा। x को क्या पुट करना है, साइन या cos, वो आपकी चॉइस है। तो पुट कर लेते हैं बेटा x के बदले में साइन थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब यहाँ पे 2, x की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा, फिर √1 - x क्या है बेटा, साइन थीटा, तो यहाँ बढ़ेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन ऑफ थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये लिखा होगा यहाँ पे, स्क्वायर और रूट भी कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और साथ में आएगा बेटा cos थीटा, ठीक है जी। अब ये बनेगा साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला होता है पूरे का पूरा साइन 2 थीटा का। अब इनवर्स और साइन में कैंसिल करूंगा तो y का आंसर आ जाएगा 2 थीटा,
और थीटा की वैल्यू डाल दूं अगर, तो वो क्या थी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब करते हैं बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा dy अपॉन dx। टू कांस्टेंट है बेटा, लेकिन जीरो नहीं होगा क्योंकि साथ में वेरिएबल है, और साइन इनवर्स एक्स की होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की, ठीक है, तो नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आप बेटा cos थीटा पुट कर लेते हैं x को, तो भी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। चलते हैं बेटा अब लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 50। अब इसको देखिए बेटा कैसे सॉल्व करना है, ये बच्चों को समझ ही नहीं आता कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब देखो बेटा 1 को छोड़ दीजिए, डिवाइड में देखिए क्या लिखा हुआ 2x²-1, इस पे फोकस करिए, ठीक है। अब आपने देखना है ये कौन सा फॉर्मूला था, क्योंकि रूट तो नहीं है, आइडेंटिटी पे नहीं जाएंगे अभी, फिलहाल फॉर्मूला पे चलेंगे। तो cos 2 थीटा के बेटा 4 फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे पुट कर लेना बेटा x के बदले में cos ऑफ थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, y इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 2, x की वैल्यू क्या है cos थीटा, तो बनेगा cos स्क्वायर थीटा -1। ये बनेगा y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन, ये किसका फॉर्मूला था बेटा, cos ऑफ 2 थीटा का, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन cos क्या होता है, सेक थीटा, ये कट जाएगा, तो y का आंसर आएगा बेटा 2 थीटा। अब यहां देखो बेटा y इक्वल्स टू 2, थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ x। अब कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे आएगा बेटा dy अपॉन dx। 2 कांस्टेंट है, 0 होता है लेकिन वेरिएबल के साथ है इसलिए कॉपी करेंगे, और cos इनवर्स की -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मेरा जो dy अपॉन dx है उसका आंसर, इसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी यहीं खत्म हो जाती है बेटा। इसमें से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे भी आते हैं, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।